हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर जाखड़, कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट कब स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि कई बार ऐसे लगता है पेशेंट को कि मेरे को 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी तक कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी क्या बेसिक चीज़ है जिसको करने के बाद ही हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरे बॉडी में कहीं भी जहाँ पे कैंसर के सिम्टम है या जिस तरह के सिम्टम आ रहे हैं वहाँ हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रूवन होना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजिकली मतलब टिश्यू में कैंसर की पैथोलॉजी फाइंड आउट होनी चाहिए। अगर कहीं गांठ दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गांठ तो 100% कैंसर की है, या कोई घाव दिख रहा है कि ये कैंसर का ही है, तो उसके हिसाब से इलाज शुरू नहीं होता। उसका पीस लेके उस पीस में जो सेल्स है उन सेल्स की स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोप से। उनमें जब कैंसर के फीचर्स मिलते हैं उन सेल के अंदर, और जब सुई की जांच करते हैं, हम कहते हैं भाई एफएनएसी कर ली। एफएनएसी में क्या होता है, साइटोलॉजी होता है, मतलब सेल्स देखते हैं कि हाँ इसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा है, इरेगुलर है, डेंस है, साइटोप्लाज्म कम हो गया। इसके अलावा कुछ स्टेनिंग ले अलग तरह की सेल, तो उसे हम पहचान सकते हैं कि ये कैंसर है। लेकिन जब हम डिटेल में चाहिए, कुछ पता करना चाहते हैं कैंसर के बारे में, तो हमें पीस लेना पड़ता है। पीस मतलब वो टिश्यू हो गया, उस टिश्यू के अंदर जितनी सेल्स हैं उन सेल में क्या पैटर्न है, वो जो कैंसर के सिम्टम्स है वो किस तरह से नॉर्मल टिश्यू के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और उसका सराउंडिंग्स में क्या रिएक्शन है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है कि नहीं है, मतलब इम्यून सेल उनके चारों तरफ है या नहीं है, कौन सी इम्यून सेल्स है उस टिश्यू में, उस टिश्यू के अंदर कितना पार्ट नॉर्मल है, कितना पार्ट है जो कैंसर वाली सेल से भरा हुआ है, टिश्यू अंदर से गल गया या अभी भी जिंदा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कैंसर का इलाज शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बायोप्सी या एफएनएसी, या फिर अगर ब्लड कैंसर है तो उनमें ब्लड की पीबीएफ है, इसके अंदर हम सेल्स को देख लेते हैं, या बोन मेरो बायोप्सी और एस्पायरेशन, हड्डियों के अंदर ब्लड बनता है, वो पार्ट बोन मेरो जो है वहाँ से हमने सैंपल लिया, और क्योंकि वहाँ सेल्स बन रही है तो अगर ब्लड कैंसर है तो वहाँ पे भी डिफेक्ट आएगा, क्योंकि मैच्योर होने के बाद कम चांस रहते हैं, उसी में रहता है जहाँ बन रही है वहाँ। तो उसमें हमें पता लग गया कि ये इस तरह का कैंसर है। तो कोई भी इलाज शुरू करने से पहले हमें हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रूवन चाहिए। फिर सेकंड बात आती है, अब हमें पता लग गया कैंसर है इसके, तो हमने इलाज शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। अभी भी ये पता लगाना जरूरी है कि ये जो कैंसर है इसका नेटवर्क कितना है, क्या ये आपको जो लोकल दिखा है इतना ही है, या बॉडी में आसपास कहीं और फैला हुआ है, या दूर दूर तक फैला हुआ है। अगर आपको नेटवर्क नहीं पता है और आपने एक फोकस लेके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो बाकी चीज़ें रह जाएगी और वो कैंसर ख़त्म नहीं होगा, वो फिर मरीज ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समय लेना पड़ता है कि पूरे बॉडी की ये कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है उन सब की जांच करना। वो जांच ब्लड के रूप में हो सकता है, जो ट्यूमर मार्कर से हमें पता लग जाए कि हाँ ट्यूमर और कहीं भी है बॉडी में, या किस लेवल का ट्यूमर है, कितना है। ये जांच रेडियोलॉजिकली पता लग सकती है, जैसे एक्सरे करा लिया, सीटी स्कैन करा ली, एमआरआई करा ली, सोनोग्राफी करा ली। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज होती है ज़्यादा, कोई भी कैंसर होता है उसकी कुछ पैटर्न्स होते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। अगर वो मेटास्टेसिस होता है तो किस किस जगह पे मेटास्टेसिस होने के उसके चांस है, वहाँ हम उसको ढूंढते हैं। लोकल जहाँ पे बीमारी है उस जगह का भी एमआरआई या सीटी स्कैन चाहिए, जो ये पता लगा लें कि आसपास के टिश्यू में कहाँ तक फैला हुआ है, हड्डी में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, नर्व में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, ये चीज़ें पता करने के लिए। और फाइनली पूरे बॉडी में हमें ऐसा डाउट लग रहा है कई जगह
तो उसके लिए हम पेट स्कैन कराते हैं। वो पेट का नहीं है, वो है PET, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। आगे CT स्कैन, मतलब इस पेट के अंदर CT स्कैन भी जोड़ देते हैं। यहाँ क्या होता है कि बॉडी की जो सेल्स है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब वो कितनी एक्टिव है, वो कितना खाने को यूज कर रही है, उसके आधार पे ये डिटेक्ट होता है। तो कैंसर सेल्स होती है वो जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट होती है, तो बॉडी की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा यूज लेती है, बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़्यादा यूज ले रही है, तो वहाँ पे उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उनकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, तो वो एक अलग स्पॉट के रूप में आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कैंसर है। तो ये चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होगी। इसके अलावा फिर क्या होता है, मरीज की स्टेटस क्या है, मरीज के कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है मरीज, पेशेंट के किसी भी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है मेडिसिन से, ये सारी चीज़ें पेशेंट से संबंधित भी हमें देखनी होती है। और फिर लास्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे सिनेरियो में उसको इम्पोर्टेंट ही कहेंगे कि जो ट्रीटमेंट हम प्लान करने वाले हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। हम जिस लेवल पे बैठे हैं वहाँ पे वो ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, उस ट्रीटमेंट को परचेज करने की क्षमता पेशेंट में है कि नहीं है, और अगर वो किसी भी स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम या कोई इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे उसके पैकेज कोड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास होती है तब हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ एक पेशेंटों में तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मोटा मोटी आइडिया होता है तो हम कराते हैं एक साथ में और आ जाती है। कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें जो फाइंड नहीं हो रही, उसमें अपने सिम्टम देती रहती है, लेकिन उसका जो स्पॉट होता है वो नहीं मिल पाता कि मेन स्पॉट कहाँ है। जैसे मान लो एक जगह शो हो रहा है जबकि उसके सिम्टम ऐसा आ रहा है, इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं और भी है, वो जो कहीं और है वो नहीं मिलता, तब तक उसकी खोजबीन करते रहते हैं। या बॉडी के ऐसे पार्ट में मान लो ट्यूमर हो गया जहाँ पे हम सैंपल नहीं ले पा रहे, ना तो कोई एंडोस्कोपी से ले पा रहे, ना नीडल से ले पा रहे, कुछ डीप जैसे हो गया, या फिर ब्रेन स्टेम में ट्यूमर हो गया ऐसी जगह, तो वहाँ पे फिर बाकी चीज़ें देख के या सिर्फ बायोप्सी, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, इस तरह से हम कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो कुछ एक चांस ऐसे होते हैं जहाँ पे बिना बायोप्सी ट्रीटमेंट करा जा सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी हो जो मैं अगर सॉल्व कर सका तो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा।